हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स सनी मास्टर 099। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर धातु एवं आधातु से 20 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। पिछला वाले वीडियोज़ को अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लें। पहला दूसरा चैप्टर का हमने कंप्लीट बना करके दिया है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर का बात कर रहे हैं, जिसमें 20 ऐसे सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सवाल अगर आते हैं हम लोग, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, कहाँ बनता है? एनोड, कैथोड, अपघटय या फिर इनमें से सभी। तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे धातु और आधातु, तो आप देखे होंगे कि एनोड पे क्या होता है कि जो अशुद्ध धातु होता है ना, उसको ना अपघटनीकरण करके, यानी विद्युत अपघटनीकरण करके उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड सवाल आते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये सवाल जो है बहुत बार रिपीटेड है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप देखें तो कहता है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सोल्डर। स्टील तो होगा नहीं, गन मेटल होगा नहीं, उपधातु नहीं होगा। आपका सही आंसर जो होगा वो सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल में बढ़ेंगे और थर्ड नंबर सवाल हमारा कहता है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जितने भी धातु, लगभग धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं कि क्षारकीय होते हैं, या इनमें कोई नहीं? तो मेरे प्यारे भाई क्षारकीय होते हैं। इसका आंसर आप याद रख लोगे। ठीक है, इसके बाद आगे सवाल अगर हम बढ़े तो कहता है कि ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा ये बात अगर आपको पता होगा कि जो ग्रेफाइट जो होता है मेरा, जैसे आप पेंसिल लेते हैं तो पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो रहता है अंदर में, वही हमारा ग्रेफाइट है। और कहता है कि वो जो ग्रेफाइट है हमारा, वो क्या है? विद्युत का कुचालक है या सुचालक है? तो मेरा सही आंसर होगा विद्युत का वो सुचालक होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर उसमें करंट को फ्लो करवाया जाए तो करंट आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यहां पे धातु होगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा? ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, एक है अभिक्रियाशील धातु, और आगे अगर हम लोग देखेंगे सवाल तो यहां पे है सक्रिय धातु। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन हमारा किया है कि कौन सा जो है धातु वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद अगर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो कहता है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। चूंकि ये चमकीला का जो गुण होता है वो धातु में होता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी आधातु होता है जो चमकीला होता है। तो चमकीला होने वाला जो आधातु है वो हमारा आयोडीन होता है। आयोडीन कहने का मतलब नमक का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, साल्ट का बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है? देखने में चमकीला होता है। तो इसका आंसर आपका आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? आप पढ़े होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ देगा। ये आपका रासायनिक सूत्र जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल हमारा है, कहते हैं कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण नहीं होगा, चूना पत्थर भी नहीं होगा, कच्चा चूना भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। ठीक, आगे अगर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो देखिए पीछे हमने क्या देखा? अभिक्रियाशील धातु, और यहां पे सक्रिय धातु का बात किया है। तो सक्रिय धातु में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा, यानी कि के हो जाएगा। ठीक है,
तो पोटेशियम जो है हमारा वो अधिक सक्रिय धातु है, लेकिन अगर अभिक्रियाशील धातु का बात करेंगे तो सोडियम हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, क्लियर करते चले। 9 नंबर सवाल में आते हैं, कहता है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ये सवाल को जो है हम लोग पीछे वाले चैप्टर में जब पहला चैप्टर कर रहे थे तो वहां पे भी इससे मिलता जुलता आपका सवाल आया था। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा वो जिंक हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। चल आगे आते क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। मतलब ऐसा अधातु आपको लेना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा अधातु होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। यानी कि बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका आंसर जो हो जाएगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है। तन्य धातु का मतलब है कि वैसे धातु जिसको पीट पीट करके काफी पतला और लंबा किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें वो सोना हो जाएगा। ठीक है, सोना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर सवाल में आते ही कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। मतलब यहां से आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से बताइए कि कौन अधातु है। Fe होगा, C होगा, Au होगा या Al होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भैया C जो है हमारा वो कार्बन, यानी कि ये गैस हो जा रहा है, तो ये तो धातु में आएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, बाकी Fe, Au और Al ये हमारा धातु हो गया। इसके बाद 14 नंबर सवाल आते हैं और कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे धातु है जिसे हम लोग चाकू से ना आसानी से काट सकते हैं, बताइए। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। आयरन को तो काट नहीं सकते, कॉपर भी नहीं काटा जा सकता है, कैल्शियम भी नहीं, सोडियम आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, इसके बाद आती 15 नंबर सवाल, कहता है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अभी आपने पीछे वाला सवाल में देखा तो ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा बाबू, अधातु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से धातुएं कौन सी है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से धातु कौन कौन सा है। ठीक है, आयरन भी आपका धातु है, कॉपर भी आपका धातु है, एल्युमिनियम भी आपका धातु है। तो आपका जो जवाब होगा वो सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 17 तरफ चलेंगे और 17 नंबर सवाल कहता है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। चमकदार होती है, रंग बिरंगी होती है, भद्दी होती है या पतली होती है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो धातु की जो सतह होती है ना वो चमकदार होती है लगभग। ठीक, तो आपका आंसर चमकदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, कहते हैं कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। अभी आपने पीछे वाला सवाल में देखा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तन्यता कहेंगे। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर सवाल में कहता है कि 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। मेरे प्यारे भाई, अभी हमने देखा था ना कि जो सोना ऐसा एक धातु है जिसको हम लोग पीट पीट के पतली तार में हम लोग बना सकते हैं और बहुत लंबा ये जा सकता है। कहता है कि 1 ग्राम सोने को हम लोग कितना लंबा तार बना सकते हैं, तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच करके ले जा सकते हैं। ठीक है, और 20 नंबर सवाल में आते हैं, कहते हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है अधिक, कम, बराबर या बहुत अधिक। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की जो संख्या होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। आपको क्या करना है, सारे सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इससे आपका एग्जाम में लगभग क्वेश्चन जो है वो टच कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियोस में या इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में 20 MCQ के साथ।